दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धूप में हमारी त्वचा का रंग काला क्यों पड़ जाता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि जब स्पेस में जगह ही नहीं होती तो स्पेस में अंतरिक्ष का पहला होटल बनेगा कहाँ? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि दर्जनों पैरों वाले ये कीड़े एक दूसरे की सवारी करते क्यों नजर आते हैं? जानता हूँ ये कुछ सवाल दिमाग चकरा देने वाले हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ बता जाऊंगा आपको अगले 10 मिनटों में ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार। तो छोड़ के अपने सभी गैर जरूरी काम, बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे जो धूप में बाहर निकलने से बचते हैं, या फिर निकलते भी हैं तो सनस्क्रीन लगाकर या फिर एक छाते के साथ। धूप से बचने की उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो काले पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धूप में हमारी स्किन का कलर डार्क क्यों हो जाता है? अगर नहीं तो बता दूं कि हमारी स्किन हमारे शरीर के सभी अंगों को कवर करने वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारे ऑर्गन्स को इंजरी या फिर हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमारी इस त्वचा में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए। और यही पिगमेंट हमारी स्किन कितनी डार्क या फिर कितनी लाइट है ये भी डिसाइड करता है। अगर त्वचा में इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो आदमी सांवले रंग का, और इसके कम होने पर गोरे रंग का होता है। अब होता क्या है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तब वो हमारी स्किन में मौजूद मेलानिन को नष्ट करने लग जाती हैं, और हमारा शरीर भी बचाव के लिए ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगता है और हम सांवले नजर आने लगते हैं। मेलानिन और यूवी रेज के बीच होने वाली इसी रिएक्शन को सनबर्न या फिर सन टैन भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमने फैक्ट नंबर 1 में ये तो समझा कि कैसे धूप हमें काला करती है, और मुमकिन है कि आप में से ज्यादातर बुद्धिजीवियों को मेलानिन की कहानी पहले से ही पता होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे वही धूप हमारे काले बालों को सफेद करने का भी काम करती है? और तो और बालों में भी उन्हें काला रखने का काम इसी मेलानिन का होता है। तो दोस्तों, बता दूं कि कुदरत का विज्ञान कुछ ऐसा ही है, और इसे हम अभी भी समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। बात बालों की करें तो इनके कंपोजिशन में मुख्य तौर पर डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाएं ही होती हैं। जान होती है तो सिर्फ इनकी जड़ों में। अब होता क्या है, धूप में निकलने पर इन बालों पर भी यूवी रेज का वही रिएक्शन होता है जैसा हमारी स्किन पर होता है। अब होता क्या है कि बालों में मौजूद मेलानिन पिगमेंट यूवी रेज के कांटेक्ट में आने के बाद डिस्ट्रॉय तो हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये बाल डेड सेल से बने होते हैं तो वो इन पिगमेंट्स को फिर से बना नहीं पाते और बाल सफेद पड़ने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कई दर्जन पैरों वाले इन कीड़ों को मिलीपीड्स कहते हैं, और फॉसिल एविडेंसेस ने ये प्रूव किया है कि ये पानी से निकलकर जमीन पर बसने वाले सबसे पहले कुछ जीवों में शामिल थे। आपने भी अपने आसपास किसी पार्क या फिर जंगल में ऐसे कीड़ों को एक दूसरे की सवारी करते देखा होगा, जैसे मानो कोई डबल डेकर बस हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि ये मिलीपीड्स एक दूसरे की सवारी प्रजनन के दौरान करते हैं, और इन छोटे छोटे जीवों का प्रजनन करने का तरीका भी एकदम अनोखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेल मिलीपीड के पैरों में से 7वें सेगमेंट के पैर असल में पैर नहीं होते, बल्कि ये इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें गोनोपॉड्स कहते हैं। मेल मिलीपीड इन्हीं के इस्तेमाल से किसी फीमेल में स्पर्म्स ट्रांसफर करता है। लेकिन वही बात करें फीमेल मिलीपीड्स की, तो इनमें वल्वा इनके सेकंड पेयर ऑफ लेग्स के पीछे होता है। सेक्स ऑर्गन्स की ऐसी अटपटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलीपीड्स की मेटिंग को मुश्किल बनाती है, और जब तक इन मेल मिलीपीड्स की मुश्किल हल नहीं होती, वो फीमेल की पीठ पर सवार होकर आराम से घूमते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, फैक्टिफाइड की पिछली एक वीडियो में मैंने आपको अंतरिक्ष में बनने वाले पहले होटल के बारे में बताया था, और मुमकिन है कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी जानते होंगे। अब दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब अंतरिक्ष में कोई जमीन का टुकड़ा है ही नहीं, तो ये सब स्टेशंस आखिर बनते कहाँ हैं? अगर नहीं तो साइंस की कम जानकारी रखने वालों को बता दूं कि स्पेस में बनने वाली ये इंस्टॉलेशंस किसी फिजिकल जगह पर नहीं बनाई जाती, बल्कि ये बीच हवा में पृथ्वी के इर्द गिर्द 460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार चक्कर लगा रही होती हैं,
और ये सारा कमाल होता है ग्रेविटी का। दरअसल पृथ्वी के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो ऑब्जेक्ट हमारे ग्रह के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में चक्कर काटती रहेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पृथ्वी अपने से आकार में कई गुना बड़े सूरज का चक्कर काटती है। पृथ्वी के ऐसे ही किसी ऑर्बिट में पहले किसी भी स्टेशन का बेसिक ढांचा प्लेस किया जाता है और फिर जब वो अपने ऑर्बिट में घूमने लगे तो प्रिसाइज कैलकुलेशंस करके बाकी के पार्ट्स भी उस पर पहुंचाए जाते हैं, जिन्हें असेंबल करने का काम एस्ट्रोनॉट्स वहीं स्पेस में करते हैं। आईएसएस को इसी तरीके से बनाया गया था, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती की सतह से 408 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। वहीं स्पेस में बनने वाले पहले होटल की प्रोपोज्ड ऑर्बिटल हाइट 500 से 550 किलोमीटर के बीच रखी गई है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आसमान में कभी तारे देखने का मौका मिलता होगा तो आप भी सोचते होंगे कि काश आप इन स्टार्स, प्लैनेट्स या फिर स्टार्स से बनने वाली कॉन्स्टलेशंस का नाम जानते होते। लेकिन स्मार्टफोन के इस युग में ये करना कोई मुश्किल है भी नहीं। तो मेरे जिज्ञासु दोस्त, आपको करना क्या है कि सिर्फ अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्काई मैप, और वो कुछ ऐसी दिखती है। अब ये ऐप करती क्या है कि आपके फोन के कैमरा का इस्तेमाल करके आपको ये बताती है कि दूर दिख रहा तारा असल में तारा है भी या नहीं, या फिर वो कोई प्लैनेट है, उसका नाम क्या है, और ये भी कि आसमान में कौन सी कॉन्स्टलेशन कहां पर है। और तो और आप इसमें पृथ्वी की दूसरी तरफ देखे जाने वाले तारे और प्लैनेट्स भी देख सकते हो। तो है ना ये एक कमाल की ऐप, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मैंने आपको फैक्टिफाइड के एक एपिसोड में बताया था कि अमेज़न के वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशालकाय जंगल हमें बहुत सारी ऑक्सीजन देने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में फैली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है। लेकिन सच कहें तो ये जंगल पृथ्वी के फेफड़े थे, अब नहीं रहे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेज़न जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा वो प्रोड्यूस करने लग गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न से प्रोड्यूस होने वाली इन एमिशंस का अंदाजा 1 बिलियन टन सालाना के आसपास लगाया गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जंगल में लगने वाली आग, जो कभी गलती से लगती है तो कभी जमीन साफ करने के लिए खुद लगाई जाती है। पिछले कुछ दशकों में अमेज़न का फॉरेस्ट कवर कितनी स्पीड से घटा है, इसका अंदाजा आप इन कुछ तस्वीरों से लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कुछ समय पहले एक पुराने मंदिर पर साइकिल पर सवार इंसान की कार्विंग मिलने पर कुछ लोगों ने जमकर ये फेक न्यूज फैलाई कि जी भारत में तो साइकिल यूरोप से कई सदियां पहले ही आ गया था और हम कितने एडवांस थे, ये कार्विंग सबूत है उसका। लेकिन जब बाद में इसकी पड़ताल की गई तो सामने आया कि पत्थर पर यह नक्काशी तमिलनाडु के पंचवर्ण स्वामी टेम्पल की है। और हिस्टोरियंस की माने तो ये 1920 के लगभग जब इस टेम्पल की रेनोवेशन की गई, उसी दौरान किसी आर्टिस्ट ने वहां गढ़ी थी। अब दोस्तों, ये बताने के पीछे मेरा मकसद न तो हमारे टेम्पल्स को ब्लेम करना है और न ही अपनी भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर फेसबुक पोस्ट पर यकीन करने और फिर शेयर करने से पहले उस दावे की अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें, नहीं तो क्या पता आप जिस पर गर्व कर रहे हैं वो किसी का बनाया ख्याली पुलाव ही हो। खैर, फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको या हमें अगर किसी भी दूसरे देश की यात्रा करनी हो तो हमारे पास पासपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन क्या आप दुनिया के उस इकलौते शख्स के बारे में जानते हैं जिसको कहीं भी सफर करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है? जी हाँ, और वो शख्स कोई ऐरा गैरा नहीं है, बल्कि वो है इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ II, जिनको अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ खुद ही एक चलती फिरती पासपोर्ट है। नहीं समझे तो बता दूं कि इंग्लैंड ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया है और आज भी 54 इंडिपेंडेंट देश कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। साथ ही यूके के सभी पासपोर्ट्स क्वीन के नाम और अथॉरिटी से ही इशू किए जाते हैं। इसीलिए जो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है उसी का पासपोर्ट होना थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। बता दूं कि क्वीन अपने लाइफ टाइम में 115 देशों की यात्रा कर चुकी हैं और उन्हें कभी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, रॉयल फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स के पास पासपोर्ट होना जरूरी है और वो इसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक के बाद हर जगह हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क दिखना एक आम सी बात हो गई है। लेकिन करोड़ों की तादाद में डिस्कार्ड किए गए मास्क
एक बड़ी वेस्ट प्रॉब्लम को भी जन्म दे रहे हैं। और इसी को हाईलाइट करने के मकसद से यूके के डिजाइनर टॉम सिल्वरवुड ने 1500 व्हाइट फेस मास्क से ये वेडिंग गाउन डिजाइन किया है और इसे उन्होंने 19 जुलाई 2021 को अनवेल किया, जब यूके में सभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने की एवज में फ्रीडम डे मनाया जा रहा था। खैर, हमारे यहाँ फ्रीडम डे में अभी वक्त है और आप भी उतने लापरवाह ना हो कि बाद में पछताना पड़े। बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले और हो सके तो रीयूजेबल मास्क का ही इस्तेमाल करें। खैर, हमारा वक्त हो चला है अब बताने का आज का आपका अपना योर ओन फैक्ट, जो हमें भेजा है तस्लीम हैदर जी ने। तस्लीम अपने फैक्ट में बताते हैं कि जिस स्पीड से एरोप्लेन्स दशकों पहले उड़ते थे, आज उससे भी स्लो स्पीड पर उड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तस्लीम का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ 60 के दशक में ही बोइंग 525 नॉट्स पर आवर की स्पीड से उड़ता था, वहीं आज 70 साल बाद देखें तो अभी कमर्शियल प्लेन्स 480 से 510 नॉट्स पर आवर की स्पीड से ही उड़ते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है फ्यूल एफिशिएंसी। हवा में तेज उड़कर ट्रैवल टाइम को तो कम किया जा सकता है, लेकिन इससे एयरलाइंस के लिए पर पैसेंजर कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी कॉस्ट को कम और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस अब उतनी स्पीड से भी नहीं उड़ती जितनी 60 और 70 के दशक में उड़ती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जोड़ें उन्हें भी हर हफ्ते इस एक्साइटिंग सफर पर। खैर, आता रहूंगा आपके लिए लेकर कुछ नया।